क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही। क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं किया आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही है सुप्रिया सिन्हा जी, आप तो लगातार बोल रही है। वो मारा गया, कहा गया कुश्ती सुनिए चुप रहिए। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द डिबेट किंग में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट हम लेके आए हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा। आप तो सुप्रिया सिन्हा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ एक धमाल ही मचा देती हैं और ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवालों पर सुप्रिया सिन्हा बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑडियंस के ऐसे ऐसे सवाल पर सुप्रिया भड़कती तो हैं लेकिन ऑडियंस के सवालों पर जवाब भी नहीं दे पाती हैं, और यही बात लेकर सुधांशु जी इनका खूब मजा लेते हैं। और दोस्तों ऑडियंस के सवाल के पूछे जाने पर सुधांशु त्रिवेदी भी अपना अच्छा जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखें। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाया है और इसी तरह मेरे ऊपर दिखाते रहिए। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ने पूछा कि क्या बीजेपी के सांसदों ने ऐसा नहीं किया है पहले? आप भी यही करते आए हैं? पत्थर तो वो उठाए ना जिसका खुद का घर शीशे का। जी बिल्कुल, ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जो उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए, नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी काइंडली मीट मी इन माय चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहे कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक बात और कह दूं, हमने इस समय क्या किया, हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872 उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे, बस ये अंतर है हमारी मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए, ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए।
अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन आपने था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम लीजिए। इंट्रोड्यूस नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए और मुद्दा बताइए। चुप रहिए बाप, असलियत अरे की बोलिए बात ना, है। ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? मुझे अपने घर जाना है। मैं आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बोलिए, नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। सेशन का नाम बताइए। कंपनी है, सेशन का नाम बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए, नहीं कंपनी बता का पा नाम रही जानती हूँ। बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है कौन सा फंस सेशन, गए कौन तो सा मुझे मुद्दा। obstruct करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अभी बोलिए, तक। बोलिए। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूँ कि ज्यादा जब इनकी तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर चुने शो हुए है, लाफ्टर सांसद चैनल है। चुने हुए मिमिक्री सांसद की जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर लाफ्टर तमाशे चैनल करते है, हैं। हैं? लाफ्टर तो शो है। आपने इस देश को और बना लाफ्टर दिया है। शो की शूटिंग हो लाफ्टर रही है। तो क्या आपने इस बात देश को बना करती दिया है? है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय, अरे करती है, जवाब इसको दे रहा हूं दिखाने भाई, की सामने जरूरत मत है। बोलिए, ये सुप्रिया देश जी। की बेटी की सुप्रिया जी, ये फोटो गलत बात है, दिखाऊंगी। प्लीज। इस देश मिस की श्रीनेत, बेटी की फोटो है, नहीं, नहीं, मिस बिल्कुल श्रीनेत, दिखाऊंगी। का मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। सुधांशु जी। अरे चुप रहिए आप। अब जवाब आपको ये फोटो अटैच करती है। माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए, मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की बेटी सुप्रिया है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं सुप्रिया जी, जवाब दिखाऊंगी। पूरे सुनिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। सुप्रिया जी, पूरे जवाब- वक्त अब हो जवाब नहीं दे गया, ले। इसके साथ जो हो अरे गया, जवाब दे उसको ले, जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही, सुनिए, हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। वो कहा आदमी गया सदन कुश्ती में संघ बैठा भंग, हुआ एक मिनट है। सुनिए, चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर एक दिया तो तमीज से गया। बात करिए। उसके बाद कहा गया, तमीज से सुनिए, बात अब पूरी करिए। बात करने तमीज से बात पूरी करिए आपने आप पहले कहा, अपने अपने मैंने घर के आपको साथ सिर्फ एक तमीज कहा, से चुप बात रहिए, आप करिए लगातार मुझसे। बोल रही है। आप अब चुप सुनिए। रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया करिए जी, तो सुप्रिया जी, आप प्लीज मुझे एड्रेस आप कीजिए आप लोग। मुझे करनी है। एक सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए, प्लीज। आप लोग आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। क्यों टिप्पणी कर रही प्लीज है? आप बीच में मत बोलिए। अब आप मैं उनको पूरा सुनिए, करेंगे, मेरी मैं पूरी आपको बात मौका सुनिए। दूंगी। मेरा जो मौका जो मैं मौका मान दूंगी। टिप्पणी कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं मौका उसके दूंगी। मेरा बाद कहा प्रॉमिस गया है, चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता बताइए? मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था यौन के तहत शोषण का जांच के आरोपी है। साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं, उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ाकर रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना। मेरा क्वेश्चन मैम से कि मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं है कि आप उसकी बात, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि और मैम- सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 कि लाख अगर- लोगों की उससे भी नुमाइंदगी ज्यादा। करते अगर हम चुप हो सकते हैं, तो हैं। वो सांसद क्यों उनकी नहीं हो बात सकते? करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए ना, उनको पूछने जवाब दीजिए देने ना। के लिए। Let her express अगर भाई, ऐसे बच्चों से भी ना 146 लड़िए भाई। अगर सांसद उनसे को अगर बदतमीजी निलंबित ना किया करिए। जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम पहुंचना ने कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम, एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा मैम, क्या है? गलत है बिल्कुल ये। मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब मुद्दा गलत है। मिमिक्री भी मुद्दा है। मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। भाई, थोड़ा असलियत ये है। जल्दी पूछिए, अरे आप काहे इतने
जल्दी परेशान हो पूछिए, जाते हैं। पहले आप आप पूछो। धुलाई करके दो तो तीन बच्चे सवाल पर मुझे आ लेने गए। दीजिए, धुलाई अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। धुलाई धुलाई आपकी हो रही है, अरे ठीक है, धुलाई तो आपकी हो रही है। अरे भाई, सुधांशु राहुल जी। गांधी जल्दी कर रहे हैं, पूछिए। ठीक है, धुलाई आपकी हो रही है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुलाई आपकी हो रही भैया है। तुम घबराओ धड़म बच्चों से। धड़ैया रहे, सबसे बड़े धड़ैया रहे। ठीक है, आप सवाल सबसे सुनिए। लड़ने को तैयार बैठे मेरा सवाल इनसे आपसे उनसे आपने हमसे मतलब बच्चों आप से। फोटोज मुझे एक सेकंड, हाँ। मैम आप फोटोज दिखाई हैं साक्षी मलिक की, आप ये जल्दी बता रही हैं कि जो बजरंग पूनिया है उन्होंने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। मैम जब आपकी मतलब सरकार का रूल था इंडिया पे, तब मैम पूरे के पूरे इमरजेंसी कानून को जब लागू किया था, पूरे के पूरे सिखों को इतने सिखों को इन्होंने मारा था, पूरे के पूरे गांव चल गए थे। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो फिर मतलब वो गलत था तो ये भी तो गलत बिल्कुल है। गलत था। जवाब दीजिएगा, एक बिल्कुल साथ। गलत था, इसमें मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने बोल दिया सुधांशु जी गलत था। आपसे सवाल है मैं मानती कि हूँ गलत सुधांशु था। जी। आपकी एक सांसद हेमा मालिनी जी ने कहा कि सांसद को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी फोरम ऑफ डिबेट होती है और बगल में यहाँ पे साउथ दिल्ली है, उनके सांसद एक रमेश भिधोड़ी जी थे, उन्होंने बहुत प्यारे बोल बोले थे, तो उन्हें तो राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया था। और नहीं, उन्हें तो नोटिस दिया गया था, पर महुआ मैत्रा ने भी एक वर्ड बोला था और बहुत खराब वर्ड है उन पे, तो उनकी पार्टी ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। हमने तो उन पे कार्रवाई एक साथ करवाई। एक साथ सवाल करने दीजिए। विपक्ष कहती है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या मिमिक्री करना वाइस प्रेसिडेंट की या फिर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को रोकना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसका जवाब मैं इसका देंगे। जवाब देता हूँ। देखिए, जितने हम नहीं, लोगों वो के आपके लिए तो जनरेशन फिर से लूज लेके बॉल आज हो की जाएगा, जनरेशन उनके लिए तक, सवाल था। कोई किसी की भी मिमिक्री कर सकता है, किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, सबके लिए। परंतु आप सबने पढ़ा होगा, अगर अपने जमाने में स्कूल में, हम लोग जमाने में सिर्फ कार्टून होते थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्टून नहीं बनाया जा सकता। तो संवैधानिक उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की मिमिक्री नहीं की जा सकती। और दुख का विषय यह है कि वो पार्लियामेंट में सीढ़ी पे बैठ के की जा रही थी। और आपको होता है, जहां सीढ़ी बैठे थे इधर स्ट्रिप लगी थी, मीडिया वाले खड़े थे। अरे तथ्य में दम था तो जो यहां बोल रहे हैं आके बोलते कि हमारे हिसाब से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फलाना इतना है, वो नहीं किया और बैठ के मिमिक्री कर रहे थे, क्योंकि पता है तथ्य। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? मैं जानना चाहती सिर्फ इस हूँ, मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ये अगला बताइए, सवाल। मुद्दा क्या था, निलंबन या मिमिक्री? ठीक है, अगला निलंबन सैकड़ों बार हुआ है, मिमिक्री पहली बार हुई। 150 लोगों का निलंबन करके चले अरे सदन साहब, चलाने। निलंबन सैकड़ों डरपोक हैं बार हुआ आप, है। कायर हैं आप, मेरा क्वेश्चन कायर हैं आप। हमने तो इंदिरा अगर गांधी के कायर नहीं जमाने में होते तो पलट निलंबन दिया, नहीं राजीव करते, गांधी के सरकार जमाने में में पलट दिया बिठाकर था। क्या करते बात है? डिबेट कर नहीं पाते, निलंबन करके 150 लोगों का छोड़ देते हैं। सुधांशु जी। क्या इनसे बात की जाए? नहीं कर लीजिए, ये भाई ये कायर कर लीजिए। है। भैया इतने हमारी भाव इनके भंगिमा जमाने बनाकर। में हमारी फौजें जीतती थी और ये कायरता से सब कुछ छोड़ के चले आते थे। इनके जमाने की तो कायरता ये थी कि 95 में परमाणु विस्फोट करने वाले थे, नरसिम्हा राव एक फोन आ गया, किनारे धर दिया था। इसलिए आप अपनी कायरता, इनकी कायरता ये थी कि 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद भारत की सेना आक्रमण के लिए तैयार थी, मगर इन्होंने इसलिए अटैक नहीं किया कि बीजेपी को फायदा न मिल जाए। और ये बात बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह से बातचीत के आधार पर 2010 में कहा है। इसलिए आप तो लगातार बोल रही हैं सुप्रिया श्रीने जी, आप तो लगातार बोल रही हैं। बोलने दीजिए और मुझे। देखिए, आपके लिए उनको किसी ने रिटॉर्ट अपशब्द का इस्तेमाल नहीं आपने किया। मेरे आंसर पे उनको रिटॉर्ट का मौका दिया। वो दिया, आपको जब भी रिटॉर्ट का क्योंकि मौका आपने मिला, रिटॉर्ट में अपशब्द बोले हुए थे। तथ्य है। बराक ओबामा आपके लिए पे किसी ने मुकदमा अपशब्द नहीं करिए बोले। जाके, अगर हैसियत है। कायर, डरपोक, ये सब क्या है? अब कायर डरपोक, कायर, ये सब कहना ठीक है। शब्द चलिए ठीक है। 150 सांसदों के निलंबन के बाद अगर मैं सत्तारूढ़ दल के एमपी को कायर कहूं तो ये अपशब्द है। पता नहीं आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, उनके लिए तो मोदी की कबर खुदेगी, अपशब्द नहीं है। मोदी की मौत होगी, अपशब्द नहीं है। टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो भी अपशब्द नहीं है। कुत्ते की मौत, ठीक है, हिटलर की मौत, दो तीन सवाल ले लेंगे, फिर आप जवाब दीजिए। सवाल सुनिए। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम जैसे कह रही हैं आजकल, हाँ ये हमारी बहनें जो हैं लड़कियां, तो इन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो मैम आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के टाइम पे लड़कियों पे क्या अत्याचार नहीं हुए, और आजकल बीजेपी की जो सरकार है उसमें आज हमारी जो बहनें हैं वो फुल सिक्योरिटी के साथ रात को चाहे कितने भी बजे कहीं पे भी घूम रही है। अच्छा, कहाँ पे भैया? मैम आप सवाल कहाँ उत्तर है? प्रदेश में। मैम आप यूपी में देख लीजिए, आप यूपी में देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है, आप यूपी में देख सकते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑडियंस के पूछे जाने पर सुप्रिया श्रीने कितना ज़्यादा भड़क जाती हैं और लोगों के ऊपर कितना नाराज़ होती हैं। सुधांशु जी ये सब देखकर बहुत ही हंसी और मजाक कर रहे होते हैं। सुप्रिया जी के सवालों से ऐसे लग रहा था कि सुप्रिया जी अपने आप में ही बहुत खिसियाए महसूस कर रही हैं। तो दोस्तों आपको कैसा डिबेट लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट दिखाते। और जल्दी ये भी बता दीजिए कि मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।